नमस्कार साथियों, नमस्कार। मैं हूं दीपक शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आज मैं मोटिवेशन से पहले आपको थोड़ा बहुत हंसाने के मूड में हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपको थोड़ा बहुत हंसा लिया जाए। अभी मैं अपने दोस्तों के पास से आ रहा था, तो जैसे ही मैं वहाँ से रवाना होने वाला ही था कि अचानक एक दोस्त बोला कि यार दीपक जी। मैंने बोला हाँ। बोले दीपक जी यार, बोले आप इतना मोटिवेशन देते हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? बोले यार, मैं तो आजकल यही देख रहा हूँ कि ऊपर वाले ने मेरी लाइफ ऐसी बना दी कि जैसे मैंने एग्ज़ाम में प्रश्नों का आंसर लिखते समय कुचुड़ मुचुड़ कर लिखे थे ना जवाब। मैं बोला कुचुड़ मुचुड़ कर मतलब? बोला जिस तरह मैंने आंसर भींच भींच कर लिखे थे ना, वैसे मेरी लाइफ है जो कुचुड़ मुचुड़ के रह गई दीपक जी। तो मुझे बहुत हंसी आई। मैंने बोला यार बड़ी अजीब बात है। तो उसने इतना हंसाया ना, तो मेरा मन किया कि क्यों ना मैं आपको ये जोक सुनाऊं। और मैंने आपको वो जोक पेश किया। तो साथियों, मेरा हमेशा आपको मोटिवेशन का मतलब यही रहता है कि मोटिवेशन दो प्रकार से क्रिएट होता है। एक मोटिवेशन होता है बाहर से, कि कोई हमें मोटिवेट करे और हम जीवन में आगे बढ़े। एक मोटिवेशन हमें अपने अंदर से क्रिएट करना होता है, जो हमारी अंतरात्मा से आता है, और उससे प्रेरित होकर हम अपने लक्ष्यों पर, अपने टारगेट पर, अपने जीवन की कामयाबी पर फोकस कर पाते हैं। तो जब तक हमारा अंदर का मोटिवेशन हमें सुनाई नहीं देगा, तब तक हम जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं साथियों, सफल नहीं हो पाते। तो यदि आपको अगर हंसने का मौका बाहर से मिल रहा है तो हंस लो यारो, हंस लो। उसमें हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा। ध्यान रखना, जीवन में यदि हंसने और रोने में से किसी को चुनना पड़े तो साथियों केवल हंसने को ही चुनना। क्यों? क्योंकि रोने में तो बहुत सारे दुखों का हमारी आत्मा पर बोझ आ जाता है, और हंसने से हमारे जीवन के सारे गम हम भूल जाते हैं साथियों, सारे गम भूल जाते हैं। तो इसलिए सदैव हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब बात आती है साथियों कि ज़िंदगी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी ना किसी तरह हमारी मदद करते रहते हैं। वो हमारा हमेशा हित चाहते हैं, हमेशा भलाई चाहते हैं। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति हमारी मदद कर रहा होता है उसे ही हम अपना शत्रु समझ लेते हैं साथियों। ऐसा क्यों? अर्थात जो व्यक्ति हमारी मदद कर रहा था उसे हमने अपना शत्रु समझा, और जो व्यक्ति मदद कर रहा है उसे भी यह नहीं पता कि क्या वो उस व्यक्ति के साथ ऐसा करे या ना करे। अर्थात दोनों ही बातों में हमें अपने नज़रिए का एहसास होना चाहिए। आपका नज़रिया किस तरह का है, सामने वाले को देखने का नज़रिया किस प्रकार का है। ये कहानी है एक कछुए की साथियों, ये कहानी है एक टॉर्टोइस की। एक कछुआ हमेशा समुद्र में ठंडे पानी में निवास करता है। एक दिन अचानक जब वो समुद्र के ऊपर तैरते हुए पानी की परत पर आ जाता है, तो वो ये देखता है कि सूर्य की धूप उसके ऊपर गिरती है, और जब उसके कवच के ऊपर गिरती है साथियों, उसके कवच के ऊपर गिरती है, तो उसे धूप का बहुत मीठा एहसास होता है। उस एहसास को लेने में उसे जब मज़ा आ रहा होता है, तो वो सोचता है कि क्यों न मैं आज इस पानी से बाहर निकल के समुद्र के किनारे पर कुछ घंटे आराम करता हूँ और अपने शरीर को गरम गरम सिकाई करता हूँ। ऐसा सोचते हुए
कछुआ पानी में से अपना मुंह धीरे धीरे बाहर निकालता है, इधर देखता है, सामने देखता है और देखता है कि मुझे किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है। और वो चलते चलते अपने पंजों के पैरों के निशान करते करते समुद्र से बाहर निकलते हुए रेत पर थोड़ी दूर जाके विश्राम करता है। और विश्राम करने के बाद जब वो पीछे वापस मुड़कर देखता है तो वो क्या देखता है? वो देखता है कि उसके पैरों के पंजे के निशान इतने सुंदर उसको लग रहे थे साथियों, इतने सुंदर लग रहे थे कि वो ये देखता है कि वाह, इतने सुंदर पैरों के निशान। वो उस निशानों को देख के बहुत खुश होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी मानव ने इनको आत्मसात किया हो, अर्थात इस रेत पर इस तरीके से उभारा है कि उसका दिल खुश हो जाता है। वो इन पंजों को देख रहा होता है, निहार रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही समुद्र की एक लहर आती है और उन पंजों के निशानों को मिटाकर चली जाती है। ऐसा देखते ही कछुए को बहुत दुख होता है और कछुआ मन ही मन बहुत दुखी होता है और दुखी होते ही अपने मित्र समुद्र को इस बात का एहसास कराता है और उससे कहता है कि हे समुद्र मित्र, मैं तो तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त समझता था कि तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, और ये तुमने क्या किया? तुम्हें तो मुझसे ईर्ष्या है मित्र, तुमने मेरे पैर के पंजों के निशान इतनी जल्दी मिटा दिए कि तुम्हें मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। समुद्र ये बातें शांत मन से सुन रहा था और जब कछुए ने उसे भला बुरा कह दिया और जब कछुआ चुप हुआ तो समुद्र कछुए से निवेदन करता है कि हे मित्र, तुमने मुझे पहचानने में गलती कर दी। शायद इन पंजों के निशानों को मैंने इसलिए मिटाया है कि यदि मैं इन पंजों के निशानों को नहीं मिटाता तो कुछ ही देर में तुम्हारा नामो निशान मिट जाता। शायद तुम ये भूल गए कि शिकारी हमेशा कछुए पकड़ने के लिए कछुए के पैरों के पंजों के निशान से ही पता लगा लेते हैं कि इधर कछुआ आया था या नहीं। यदि फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाकर गलती कर दी है मित्र, तो मुझे क्षमा कर देना। ऐसा सुनते ही कछुए की आंखों में पानी आ गया और वो शर्मसार हो गया। शर्मसार होने के साथ उसने अपने मित्र समुद्र से कहा कि मुझे माफ़ करना मित्र, मुझसे गलती हो गई। और तब से लेकर आज तक कछुए और समुद्र की दोस्ती को बहुत पक्का माना जाता है साथियों। समुद्र और कछुए की दोस्ती को बहुत पक्का माना जाता है। तो साथियों, मेरा आपसे यही कहना है कि ज़िंदगी में हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग इस दुनिया में हमारी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस बात का आभास ही नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से हमारी मदद कर रहा होता है। लेकिन हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुंचा रहा है, हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो साथियों, ध्यान रखना, ये सिर्फ नज़रिए का खेल है। हमारा नज़रिया कैसा है, हम कैसा सोचते हैं, किस तरह का हमारा व्यवहार है, तो हमें अपने नज़रिए पे फोकस करना चाहिए, नज़रिए का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, इस संसार में प्राणी ही केवल एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं होता साथियों, उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में होता है। इसलिए साथियों, कभी भी बातों में जहर को मत बरसाओ, वरना आपकी कोई मदद नहीं करेगा। साथियों, सबसे प्रेम से रहो, सबकी मदद करो। ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर चलो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। ज़िंदगी में मुस्कुराना, हंसना बहुत ज़रूरी है साथियों, बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ
मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका दीपक शर्मा के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।